साथियों नमस्कार। यदि आपकी बच्ची के साथ यौन शोषण होता है तो आपकी क्या उम्मीद होगी? आप चाहेंगे कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और पुलिस जल्द से जल्द कार्रवाई करे। आपका भरोसा होगा कि भारत का जो न्याय सिस्टम है, लीगल सिस्टम है, वो आपको न्याय दिला के रहेगा। लेकिन मध्य प्रदेश के सागर से एक ऐसी दिल दहलाने वाली खबर आई है कि आपका भारत के न्याय तंत्र पर से भरोसा ही उठ जाएगा। एक दलित युवती जिसके साथ भाजपा के नेता पहले यौन शोषण करते हैं, उसे ये कहते हैं कि उसके ऊपर दबाव बनाते हैं कि किसी को इस बारे में बताना मत। किसी तरीके से बच्ची डरते हुए अपने माँ बाप को बताती है और बड़ी मुश्किलों के बाद एफआईआर दर्ज होती है। उसके बाद उसके ऊपर बीजेपी के नेताओं के द्वारा ये प्रेशर बनाया जाता है कि आप इस मामले पर समझौता कर लीजिए। जब समझौता नहीं होता तो उस युवती के भाई का कत्ल कर दिया जाता है। उसके बाद भी परिवार समझौता करने के लिए तैयार नहीं। ये मामला लगभग 1 साल पुराना है। 1 साल से एफआईआर होने के बावजूद भी किसी भी तरीके से उस बच्ची को क्या पुलिस ने प्रोटेक्शन नहीं दिया कि उसके भाई के मृत्यु के बाद भी 3 दिन पहले बच्ची के चाचा को राजनीतिक लोगों ने बुलाया ताकि किसी तरीके से उनको समझा के बुझा के मामले पे समझौता करवा लेंगे। लेकिन वापस चाचा नहीं आए, चाचा की लाश आई। और अब जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि उस चाचा की जब लाश एम्बुलेंस में आ रही थी तो पुलिस का ये कहना है, ऐसा लगता है कि वो बच्ची एम्बुलेंस से गिर गई और उस युवती की भी मृत्यु हो गई। अब एक ही साल में यौन शोषण झेलने के बाद, एफआईआर हो जाने के बाद, क्या हमारा न्याय तंत्र उस बच्ची को न्याय दिलाने में समर्थ रहा? न्याय तो छोड़िए, उसको अपने परिवार में से 3 लोगों की जान गंवानी पड़ी और इस पूरी प्रोसेस में वो दलित युवती आज हमारे बीच में है भी नहीं। ऐसे में जहां एक और भाजपा के नेता बच्चियों की बात करते हैं, वहां उनके कोई भी कृत्य को उठा के देख लीजिए, बार बार ऐसा लगता है कि बच्चियों के नाम पे, महिलाओं के नाम पे सिर्फ राजनीति की जाती है, लेकिन जब उनके हकों की बात आती है तब कोई खड़ा नहीं होता। यदि भाजपा के जो विधायक हैं, उनके जान पहचान वाले थे जिन्होंने यौन शोषण किया, और एक जो अक्यूज्ड है वो तो बताया जा रहा है कि भाजपा की युवा मोर्चा में पदाधिकारी है, उसका अध्यक्ष है। लेकिन किसी भी पार्टी का कोई व्यक्ति हो, क्या कोई व्यक्ति जो रेप करता है, जो यौन शोषण करता है, जो महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है, वो किसी भी पद पर क्यों ना हो और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का क्यों ना हो, क्या पॉलिटिकल पार्टीज को उस व्यक्ति को संरक्षण देना चाहिए या महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ न्याय करते हुए तुरंत उस व्यक्ति के खिलाफ खुद स्वतः ही संज्ञान लेना चाहिए और उसके खिलाफ में एक्शन करना चाहिए? लेकिन ये जो पूरा मामला हुआ, ये तो दिल दहलाने वाला है। पूरे सोशल मीडिया पे एक वीडियो चल रहा है 1 साल पुराना कि वो बच्ची कैसे अपने भाई की मृत्यु पर, भाई एम्बुलेंस में है, उसको गले लगाते हुए रो रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि हमारे देश में जो न्याय तंत्र है, जो लीगल सिस्टम है, जो लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम है, क्या उससे न्याय की अपेक्षा की जा सकती है? अडम गोंडी साहब की एक कविता है जो आप सबने सुनी होगी कि आइए मैं ले चलूंगा आपको आज समारोह की गली में, और उसमें भी एक युवती की कहानी है, एक दलित युवती की कहानी है कि किस प्रकार से सवर्ण समाज के लोगों के द्वारा अलग अलग, जिसे कहा जाए, सब तरह का जुल्म सहन करने के बाद भी जो सामाजिक न्याय का ढांचा है उसमें कोई बदलाव नहीं आता। तो मध्य प्रदेश की ये कहानी, इसमें सवाल है कि क्या डॉक्टर मोहन यादव इस मामले में कुछ करेंगे? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गृह मंत्रालय भी अपने पास रखा हुआ है, लेकिन ये मामला 1 साल से चल रहा है। इन्होंने क्या इस मामले का कोई संज्ञान लिया? क्या अभी भी भाजपा के सारे दिग्गज नेताओं के पास इस मामले की कोई खबर पहुंची? और यदि खबर पहुंची तो महिलाओं के नाम पर इस मामले में वो क्या करेंगे? अब तो हमारे पास युवती भी नहीं बची। तो ऐसे मामले फ्यूचर में ना हो। इस मामले में एक और इंटरेस्टिंग तथ्य है कि जब बीच बचाव करने के लिए जब दबाव बनाया गया और युवती की मां आई, युवती की मां भी जिंदा है, तो उसको भी ऐसा एलिगेशन है कि उसको भी निर्वस्त्र कर दिया गया। मतलब आप पहले तो दलित परिवार का यौन शोषण करते हैं और फिर 1 साल के भीतर उस पूरे परिवार को तबाह कर देते हैं। ये समाज में किस प्रकार का एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश की जा रही है? और यदि भाजपा इस पे अभी भी अपनी चुप्पी नहीं तोड़ती तो फिर आम लोगों को हमें सोचना पड़ेगा कि क्या हमें ऐसी सरकार चाहिए। ये कोई चुनाव से संबंधित मामला नहीं है, ये एक ऐसा मामला है जो मानवीयता का है, जो राजनीति के बहुत परे है, और जो सवाल ये पूरा मामला हमारे लिए छोड़ गया है, इस पर विचार
विचार करने की जरूरत है। लेकिन सर्वप्रथम ये सवाल कि इस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या एक्शंस लेंगे, इस बात का हमें देखना है। बहुत बहुत धन्यवाद।